नमस्कार, मैं सुमिता चक्रवर्ती सदीनामा में उप संपादक एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ दिनांक 4 जून 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है ज़ीरो बट्टे सन्नाटा। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। इतिहास के रंग बिरंगे पन्ने, कभी खट्टे तो कभी सुनहरे, और ऐसे ही एक पन्ने को टटोलते हुए हम पहुँचे शिक्षा जगत में, जहाँ महारानी तक को व्यवहारिक शिक्षा के अतिरिक्त ज्ञानवर्धक शिक्षा से अपने आप को शिक्षित करने की आवश्यकता पड़ी। हमारा आज का संपादकीय ज़ीरो बट्टे सन्नाटा ऐसे ही एक वाक्याय पर आधारित है। लेखिका श्रावणी बसु ने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें एक किताब विश्व युद्ध पर लिखी है और दूसरी किताब इंग्लैंड की रानी और उनके उर्दू शिक्षक अब्दुल के संबंधों को लेकर है। इस किताब पर फिल्म भी बनी है। फिल्म का नाम भी यही रखा गया है, विक्टोरिया और अब्दुल। फिल्म की कहानी इस तरह शुरू होती है। महारानी विक्टोरिया को हिंदुस्तान से भेजे गए खतों और चिट्ठियों से उर्दू सीखने का मन हुआ। दरबारियों ने उनके लिए आगरा से एक उर्दू शिक्षक की व्यवस्था की, जिसका नाम था अब्दुल। पूरी फिल्म की कहानी विक्टोरिया और अब्दुल के संबंधों पर आगे बढ़ती है। दरबार की साजिशें और राजपरिवार में कलह भी दिखती है। 7 समुंदर पार बैठी महारानी विक्टोरिया को उर्दू कहाँ से आती, और इसके लिए उर्दू शिक्षक ही चाहिए था ना। भारत की लौह महिला स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। कभी भी किसी ने उनकी पढ़ाई लिखाई पर सवाल नहीं किया। भारत की आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बहुत सारे राष्ट्रीय नेता वकील थे। आदरणीय के कामराज ने भारतीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन किसी ने उनसे नहीं पूछा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। सिर्फ पढ़ने लिखने को लेकर भारत में ही बहुत संवेदनशीलता है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, यह पंक्तियाँ माँ बाप अपने बच्चों को दिन रात सुनाते हैं। आप हो या महारानी, सब कुछ तालीम से ही नहीं निकलता। शाहजहाँ के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, मुराद बख्श, शुजा और औरंगज़ेब। इनमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था दारा शिकोह, सबसे बहादुर मुराद बख्श, लेकिन राजगद्दी मिली औरंगज़ेब को। गद्दी पर बैठने के बाद औरंगज़ेब ने अपने उस्ताद को बुलाया और पूछा, तुमने हमें कभी नहीं पढ़ाया। यह लाल मुंह वाले लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? आपने हमें कभी नहीं बताया। दुनिया के बड़े बड़े राज्य राजा पर जनता के विश्वास और मंत्रिमंडल की योग्यता पर टिका है। दुनिया के ज़्यादातर राजतंत्र खत्म हो गए हैं और सारी ताकत जनता के विवेक और उसके चुने प्रतिनिधियों के हाथों में चली गई है। राजाओं की प्रजानिष्ठा और व्यवहार में राजाओं को देवताओं का प्रतिनिधि मानती है। आज दुनिया में कुछ एक राजतंत्र ही बचे हैं। तुर्की में बादशाहत खत्म हुई तो लोकतंत्र आया। जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम और रूस से भी राजतंत्र गया और जनता की सरकारें बनी। कौड़ी के 3 दादा ईदी आमीन जैसे जुमलों के साथ ही तानाशाहों का इतिहास चल रहा है। भारत में भी राजे महाराजे बहुत रहे। मैं नहीं जानता कि जस्सा सिंह आलूवालिया या जस्सा सिंह रामगढ़िया कितने पढ़े लिखे थे, लेकिन इतिहास में दोनों हैं। आजकल बहुत सारी वेब सीरीज़ बन रही हैं, जिन पर पाबंदी लगाने की कोई व्यवस्था नहीं शुरू हुई है। इन वेब सीरीज़ों में पाताल लोक, मनी हेड, मिर्ज़ापुर तथा सरपेंट लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम बात करेंगे वेब सीरीज़ क्राउन के बारे में। सीरीज़ की शुरुआत जॉर्ज छठे की बीमारी से शुरू होती है। युवा राजकुमारी की शादी प्रिंस फिलिप के साथ हो जाती है।
अगले एपिसोड में राजकुमारी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप कई देशों के दौरे पर निकल जाते हैं। चर्चिल द्वारा प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, जो महारानी की ताजपोशी को जल्दी नहीं होने देते। उसके तुरंत बाद के एपिसोड में लंदन में घना कोहरा छा जाता है। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद चर्चिल कोई ध्यान नहीं देते और यह उनके लिए बदनामी बटोर लेता है। एलिजाबेथ अपनी ताजपोशी में पुराने रीत रिवाजों को किनारे करते हुए ताजपोशी की व्यवस्था का प्रमुख अपने पति को बनाती हैं। इसी बीच रानी की छोटी बहन से प्यार का स्कैंडल बन जाता है। ब्रिटेन के विदेश सचिव बीमार हैं और प्रधानमंत्री को दिल का दौरा पड़ा है। यह बातें महारानी से छिपाई जाती हैं। इसी समय उन्हें एहसास होता है कि स्कूल में उनको परंपराएं, राजनीति, नैतिकता तो पढ़ाए गए हैं, लेकिन भूगोल, विज्ञान, साहित्य और दूसरे विषयों की जानकारी में वे ज़ीरो पट्टे सन्नाटा हैं। और यहीं से वो मोड़ लेती हैं और अपने लिए एक शिक्षक नियुक्त करती हैं। ब्रिटेन के इतिहास को समझने के लिए यह सीरीज़ काम आ सकती है। आमीन। तो यह था दोस्तों 4 जून 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है ज़ीरो बट्टे सन्नाटा। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर अपने संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।